गरबे में जाने के लिए आपका हिंदू होना आवश्यक है। गैर हिंदुओं को नहीं मिलेगी एंट्री। नमस्कार साथियों, मेरे मुझे विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस एडवाइजरी की जो हाल ही में गरबा कार्यक्रमों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और कुछ समितियों ने जारी की है। इन नियमों ने काफी विवाद खड़ा किया है। कहीं इसे परंपरा की रक्षा कहा जाता रहा है तो कहीं सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप। 20 सितंबर को महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद ने आयोजकों के लिए एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया कि गरबा कार्यक्रमों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश मिलेगा। इसके लिए आधार कार्ड चेक किए जाएंगे। प्रतिभागियों को माथे पर तिलक लगाना और हाथ में रक्षा सूत्र बांधना अनिवार्य होगा। पंडाल में प्रवेश करने से पहले गौमूत्र छिड़का जाएगा। साथ ही वीएचपी और बजरंग दल के सदस्य पंडाल की निगरानी करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के नियम लागू किए जा रहे हैं। भोजपाल गरबा उत्सव समिति ने घोषणा की है कि उनके पंडाल में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। प्रवेश द्वार पर भगवान वराह की तस्वीर लगाई जाएगी और सिर्फ उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जो तिलक लगाकर, आशीर्वाद लेकर और रक्षा सूत्र बांधकर आएंगे। वही विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि प्रतिभागियों को धोती कुर्ता पहनकर आरती करनी होगी और गंगा जल छिड़कवाना होगा। अब सवाल उठता है कि केवल गरबा जैसे धार्मिक आयोजन में इस तरह की सख्ती जरूरी है या वास्तविक मुद्दे को समझने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का मानना है कि देश भर के बड़े कॉलेजों में डीजे नाइट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जहां पर धर्म के छात्र शामिल होते हैं। क्लब और पब की संस्कृति में तो अक्सर नशा, रिश्ते और विवाद सामने आते हैं। तो फिर लव जिहाद का मुद्दा सिर्फ गरबे से जोड़े जाने के अलावा क्या इन क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है? अगर गैर हिंदुओं को गरबा में प्रवेश नहीं मिलेगा तो सवाल ये भी है कि क्या मुस्लिम त्योहारों में भी हिंदुओं को रोका जा सकता है? अभी तक तो हम देखते हैं कि दोनों समुदाय एक दूसरे के साथ त्योहारों में शामिल होते आए हैं। फिर इस तरह की बंदिशें भारत को किस दिशा में ले जाएगी, यह विचार का मुद्दा है। आजकल गरबा सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, ये सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम कल्चर का हिस्सा बन चुका है। बैकलेस ड्रेस और ग्लैमरस आउटफिट्स आम हो गए हैं। कई बार हिंदू युवा कपल भी गरबा में पारंपरिक मर्यादा भूल जाते हैं। नवरात्रि और गरबा सिर्फ नाच गाने तक सीमित नहीं है, इनकी असली अहमियत है शक्ति और संस्कृति का सम्मान करना। नवरात्रि में 9 रातों तक माँ दुर्गा की पूजा होती है, जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक होती है। वहीं गरबा उस पूजा का हिस्सा है जहाँ लोग गोल घेरे में दीपक या मातृ शक्ति के प्रतीक के चारों ओर नाचते हैं। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भक्ति, एकता और जीवन के चक्र का प्रतीक है। यानी नवरात्रि और गरबा हमें यह याद दिलाते हैं कि समाज में मेल जोल, सकारात्मक ऊर्जा और देवी शक्ति का आदर सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या एक तरफ एडवाइजरी में तिलक, रक्षा सूत्र, गौमूत्र और पहचान पत्र जैसे नियम जरूरी बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या असली जरूरत नैतिक मूल्यों और मर्यादा पर ध्यान दिया जा रहा है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।